सदियों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान। अपनी पिछली वीडियो में हमने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संसद में दिए गए भाषण के बारे में जाना, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार के 4 साल के कार्यकाल का अवलोकन किया था। आज हम राष्ट्रपति के भाषण के मुख्य बिंदुओं का विस्तार से विवरण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। अपने भाषण में राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि के क्षेत्र में बड़े सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि सुधार कानून पारित किए हैं जो किसानों को अपनी फसल को किसी भी बाजार में बेचने, अपनी ज़मीन को किसी को भी किराए पर देने और अपनी उपज का मूल्य निर्धारित करने की आज़ादी देते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के रूप में अपनी लागत का 1.5 गुना दाम देने का वादा पूरा किया है और किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत हर साल 6,000 रुपये की सहायता दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को सिंचाई, बीज, उर्वरक, फसल बीमा, कृषि ऋण, कृषि शिक्षा और प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं भी प्रदान की है। अपने भाषण में आगे राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सौभाग्य योजना के तहत 28 करोड़ घरों को बिजली कनेक्शन दिया है और अब देश का हर गांव बिजली से जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में भी बढ़ चढ़ के कदम उठाए हैं और अब देश की अक्षय ऊर्जा की क्षमता 175 गीगावाट से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ गरीब परिवारों को फ्री गैस सिलेंडर दिया है और अब देश का हर घर धुआं मुक्त हो गया है। दूसरी तरफ सरकार ने पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए भी कई पहल की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेरिस समझौते के अनुसार अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया है और अब देश का कार्बन फुटप्रिंट कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वृक्षारोपण, जलवायु परिवर्तन, वन्य जीव संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, नदी सफाई, अक्षय ऊर्जा उत्पादन, वर्तमान मोदी सरकार देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए हर समय तैयार रही है। कहते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री बलों को आधुनिक शस्त्र सामग्री और प्रशिक्षण प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने बालाकोट एयर स्ट्राइक, राफेल विमान, चंद्रयान 2 मिशन शक्ति, राम मंदिर निर्माण, अयोध्या भूमि पूजन, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत पैकेज जैसी ऐतिहासिक घटनाओं को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने सरकार की विदेश नीति का भी जिक्र किया और कहा कि सरकार ने विश्व में भारत की भूमिका को मजबूत बनाया है और देश के हितों को सर्वोच्च स्तर पर रखा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अमेरिका, रूस, चीन, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इजराइल, UAE, सऊदी अरब, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार और अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने भारत को एक विश्व गुरु बनाने के लिए विश्व में योग, आयुर्वेद, भारतीय संस्कृति, भारतीय विज्ञान, भारतीय इतिहास और भारतीय विचारधारा का प्रचार प्रसार किया है। साथ ही राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने लोकतंत्र के क्षेत्र में भी अनुत्तरदायित्व, पारदर्शिता और जन भागीदारी को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता के साथ सीधे संवाद करने के लिए मन की बात, नमो ऐप, माई गवर्नमेंट, जन सुनवाई, जनता के लिए दरबार, जनता का बजट जैसे मंच बनाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और अब तक करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए की देनदारी वापस ली है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्यों को अधिक शक्ति और स्वायत्तता दी है और उनके साथ सहयोगी फेडरलिज्म का सिद्धांत अपनाया है। इसके अलावा राष्ट्रपति ने अन्य क्षेत्रों में भी सरकार के कार्यों का उल्लेख किया, जैसे कि जल शक्ति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे, हवाई अड्डे, मेट्रो, रोरो फेरी, भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक,
जीएसटी, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड, राष्ट्रीय रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र इत्यादि। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज़। ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।